लेकिन आज हमारा अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो गया। इसको निभाने की भूमिका झोला छाप कर रहे हैं, जिस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्या मानते हैं कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती है? ये कहीं ना कहीं सिस्टम पूरी तरह से दबा हुआ है। इस पे हम लोग पहले भी इस पे ज्ञापन दिए, कार्रवाई नहीं की जाती है। और मेन बात है कि इस पे मेन है कि हमारे संगठन भी थोड़ा सा इस पे 6 महीनों से पीछे था। इस पे कोई कार्रवाई, अगर इस पे कार्रवाई नहीं की जाती है 1-2 महीने के अंदर, तो हम लोग आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल पे जाएंगे। कार्रवाई होती है, बस वही नाम भर का कार्रवाई होता है। क्या लगता है, मतलब ये लोग कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा मांग ये है कि कार्रवाई होगी। मैम आई हुई है, मैम से बातचीत हुआ है, कार्रवाई होगी। मैम ने आश्वासन दिया कि हम उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। क्या लगता है कि अब वो झोला छाप डॉक्टर बंद हो जाएंगे? अब धीरे धीरे कम किया जाएगा। हो रही आए दिनों कई समस्याएं होती है कि जो दवा देनी चाहिए वो दवा ना दे के जो है दूसरी दवा दी जाती है, डोजिंग में डिफ़ॉल्ट होता है, फिर उसके बाद जो है अलग दवाएं दी जाती है। ऐसे कई सालों में कई केसें आए हैं जो जहां उनको एंटीबायोटिक देना चाहिए वो दूसरे एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक की भी कोई कैटेगरी होती है, ऐसा नहीं है जिस बीमारी में एक फीवर बीमारी हो तो हर एंटीबायोटिक ही दी जाए, ऐसा नहीं है। एक डिजीज के लिए हर एंटीबायोटिक की आवश्यकता पूर्ति रूप से पूरा क्या मानते हैं ये जिम्मेदार अधिकारी इनको जानबूझ के बढ़ावा दे रहे हैं? नहीं, ये तो हम तो पूरी तरीके से नहीं कह सकते। कहीं ना कहीं उनकी भी ऐसी चीज़ें होंगी, लेकिन इनको अपने तरीके से कार्रवाई करने की बात मैं करता हूं कि जो भी हमारी फार्मेसी एक्ट 1948 है और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 है, उसके तहत एक मेडिकल स्टोर चलाने का हक केवल फार्मासिस्ट को है। ऐसे आप डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन लेके आप दवाओं का डायग्नोसिस करवा सकते हैं बीमारी का, उसे दवा देने की डोजिंग, थेरेपेटिक यूज, एडवर्स रिएक्शन है फार्मासिस्ट का। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMT न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। इस वक्त हम DM कार्यालय में खड़े हैं और हमारे पीछे आप देख रहे हैं खाद्य सुरक्षा व औषध प्रशासन का है। यहाँ पे फार्मासिस्ट लोग आए हुए हैं। आइए जानते हैं कि ये लोग आज जो विज्ञप्ति लेके आए हैं, पूरा क्या मामला, किस बात को लेके आए हैं, हम बात करेंगे। क्या नाम आपका? शुभम प्रजापति। शुभम जी, क्या है आप? जिला अध्यक्ष हैं यहाँ के। हम किस चीज़ के? फार्मेसी फार्मासिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के। आज जो आप लोग ज्ञापन देने आए हैं, क्या मामला, किस बात को लेकर? हमारा मांग ये है कि जो भी जिले में जितने भी झोला छाप है इनको बंद कराया जाए और जितने हमारे फार्मासिस्ट लोग हैं इनको नौकरी की मांग हम रखते हैं कि इनको नौकरी दिया जाए और वैकेंसी निकाली जाए लोगों को। काफ़ी दिनों से वैकेंसी भी नहीं आई, हम लोग बेरोजगार आज घूम रहे हैं जी। जो झोला छाप मेडिकल स्टोर खोल के बैठे हुए हैं, क्या प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है? कार्रवाई होती है, बस वही नाम भर का कार्रवाई होता है जी। क्या लगता है, मतलब ये लोग कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा मांग ये है कि कार्रवाई होगी। मैम आई हुई है, मैम से बातचीत हुआ है, कार्रवाई होगी। मैम ने आश्वासन दिया कि हम उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। क्या लगता है कि अब वो झोला छाप डॉक्टर बंद हो जाएंगे? अब धीरे धीरे कम किया जाएगा, प्रशासन द्वारा आश्वासन मिला है। आश्वासन मिला जी। क्या कहेंगे? इस विषय में हम लोगों ने कई बार ज्ञापन दिया महोदय जिलाधिकारी को और ड्रग इंस्पेक्टर को, लेकिन इस पे कार्रवाई नहीं की जाती है। बस वो लेटर एक जगह सुरक्षित रख दिया जाता है, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है। पूरे प्रदेश की बात मैं करता हूं कि जो भी हमारी फार्मेसी एक्ट 1948 है और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 है, उसके तहत एक मेडिकल स्टोर चलाने का हक केवल फार्मासिस्ट को है। ऐसे आप डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन लेके आप दवाओं का डायग्नोसिस करवा सकते हैं बीमारी का, उसे दवा देने की डोजिंग, थेरेपेटिक यूज, एडवर्स रिएक्शन है फार्मासिस्ट ही बताता है। लेकिन आज हमारा अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो गया। इसको निभाने की भूमिका झोला छाप कर रहे हैं, जिस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्या मानते हैं कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती है? ये कहीं ना कहीं सिस्टम पूरी तरह से दबा हुआ है। इस पे हम लोग पहले भी इस पे ज्ञापन दिए, कार्रवाई नहीं की जाती है। और मेन बात है कि इस पे मेन है कि हमारे संगठन भी थोड़ा सा इस पे 6 महीनों से पीछे था। इस पे कोई कार्रवाई, अगर इस पे कार्रवाई नहीं की जाती है 1-2 महीने के अंदर, तो हम लोग आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल पे जाएंगे। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं इनको सरकार जो है तनख्वाह देती, इसी बात की कि ये जाए चेक करे, इनको रोके, बावजूद उसके अगर नहीं होता है तो क्या मानते हैं? अब कहीं ना कहीं अधिकारियों की भी गलती है कि हम लोगों का सहयोग नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जो सहयोग सपोर्ट करना चाहिए हम लोगों का, वो कर नहीं पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि ये लोग आर्थिक लाभ उनसे लेते हैं? अब हो सकता है ये भी कहीं ना कहीं है ये प्रक्रिया, क्योंकि इसके पहले भी कई ड्रग इंस्पेक्टर आए गए। हम लोगों ने कई बार लेखा का ज्ञापन उनको दिया, लेकिन उस पर कार्रवाई ये लोग नहीं करते हैं। कितने वर्षों से आप लोग ज्ञापन? और हम लगभग 5-6 वर्षों से, हमारा संगठन 10 वर्षों पुराना है, 5-6 वर्षों से हम लगातार यहाँ पे आके कई जिलों में हमारी प्रक्रिया चली और भी हमारे सदस्य हैं इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन इस पे नाम भर का भी काम नहीं किया जाता है, बस चाहे वो DM के कार्यालय से हो, चाहे वो DI के कार्यालय से हो। रीजन क्या मानते हैं इसके पीछे? रीजन यही है कि कहीं ना कहीं अधिकारी इस पे कोई
ढिलवाही कर रहे हैं, कोई मतलब जो है वो नहीं बना पा रहे हैं, अपना मेन मोटो नहीं बना पा रहे हैं कि इसको किस तरह से ख़त्म किया जाए। और आए दिन में बढ़ते ही जा रहे हैं। जो दूसरे मेडिकल स्टोर पे रह के सीख ले रहे हैं दवाओं का, उन्हें ABCD नहीं पता है, वो मेडिकल स्टोर चला रहे हैं। बताइए, सीधा सीधा उनको दे दिया जा रहा है कि आप मरीज के साथ खिलवाड़ करिए। जब वही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तो आप बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं। इससे पहले इस सिस्टम को अगर सुधारना है तो क्यों ना हम पहले एक ऐसी भूमिका, ऐसी शुरुआत करें जो पढ़ा लिखा है वो दवा दे और हमको उससे लाभ मिले। चलिए, क्या कहेंगे? ठीक है। ये क्यों नहीं झोला छाप बंद हो पा रहे हैं? अब कहीं ना कहीं तो कुछ अधिकारियों का भी दायित्व बनता है कि उस पर कार्रवाई की जाए या फिर उस पर कुछ प्रबंधित लगाया जाए ताकि वो बंद करें। आखिर इनकी नियुक्ति इसी के लिए हुई है कि ये बाकायदे उसको चेक करे, देखे जहाँ भी गलत हो रहा है उसको बंद कराए। कहीं ऐसा ना हो कि मरीजों की जान चली जाए। बिल्कुल ऐसी लापरवाही हो रही है। आए दिनों कई समस्याएं होती है कि जो दवा देनी चाहिए वो दवा ना दे के जो है दूसरी दवा दी जाती है, डोजिंग में डिफ़ॉल्ट होता है, फिर उसके बाद जो है अलग दवाएं दी जाती है। ऐसे कई सालों में कई केस आए हैं जो जहां उनको एंटीबायोटिक देना चाहिए वो दूसरे एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक की भी कोई कैटेगरी होती है, ऐसा नहीं है जिस बीमारी में एक फीवर बीमारी हो तो हर एंटीबायोटिक ही दी जाए, ऐसा नहीं है। एक डिजीज के लिए हर एंटीबायोटिक की आवश्यकता पूर्ति रूप से पूरा क्या मानते हैं ये जिम्मेदार अधिकारी इनको जानबूझ के बढ़ावा दे रहे हैं? नहीं, ये तो हम तो पूरी तरीके से नहीं कह सकते। कहीं ना कहीं उनकी भी ऐसी चीज़ें होंगी, लेकिन इनको अपने तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए, अपने तरीके से जांच पड़ताल करनी चाहिए जहां ये सब चीज़ें रोकी। आपके साथी ने बताया कि हमारा संगठन 10 साल पुराना है, 5-6 सालों से हम ज्ञापन दे रहे हैं, बावजूद उसके अगर नहीं रुक पा रहा तो क्या मानते हैं? तो संगठन की जो वो हिदायत वो तो कर ही रहा है, लेकिन जो है आए जो भी जो DI आए कुछ तो कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन जो है कहीं ना कहीं ये लोग भी जो है मीठे किए जो कार्रवाई भी नहीं कर पाए। और आए दिन में मैम आई हैं, हम लोग उनसे मुलाकात किए ताकि फिर तो उम्मीद है मैम से कि मैम कुछ कार्य करेगी? उम्मीद इनसे है, जैसे औरों लोग से उम्मीद हुआ इस बार इनसे भी उम्मीद है। हम ये लेके इसीलिए आए हैं कि उम्मीद है कि मतलब हर चीज़ पे कार्रवाई हो और ये हो सकता है कि कार्रवाई करें मैम। लगातार आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही, तो अब अगर अब की बार भी कार्रवाई नहीं होती तो आगे क्या कदम उठाएंगे? फिर आगे कार्रवाई हम करेंगे। अभी तक हमारी कार्रवाई नहीं हुई तो आगे फिर भी हम आगे क्या कदम उठाएंगे आप? आगे यही कदम उठाएंगे कि अगर यहाँ से कार्रवाई नहीं, पूरे प्रदेश में हमारे सदस्य लोग लगे हुए हैं, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम सभी मिलकर भूख हड़ताल करेंगे और लखनऊ निदेशक महोदय का घेराव करेंगे पूरी तरह से। तो अभी आपने देखा हमारे साथ ये फार्मासिस्ट है और इन लोगों की जो समस्या है कि झोला छाप डॉक्टर काफ़ी दिनों से इलाज कर रहे हैं लेकिन उनको रोकथाम नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में ये मांग कर रहे हैं कि झोला छाप डॉक्टरों की रोकथाम की जाए। यदि इनका ऐसा जो मानना है और इनकी मांग पूरी नहीं होती तो बाद होकर के ये लोग आंदोलन आमरण अनशन शुरू करेंगे। अब आगे क्या होगा ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन जो ड्रग इंस्पेक्टर आई हुई हैं उनसे इन लोगों को काफ़ी उम्मीद है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या ड्रग इंस्पेक्टर झोला छाप को बंद करा पाएंगे या नहीं। वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।